अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनजी क्रिएटिव सॉल्यूशन। मैं हूं आप लोग का टीचर मोइज इकबाल। आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की 14 नंबर क्लास है और आज हम पढ़ेंगे मास्किंग। तो मास्किंग 3 किस्म के होते हैं। ड्रा इनसाइड होता है, एक क्लिपिंग मास्क होता है, एक ओपेसिटी मास्क होता है। मजीद एक्सप्लोर करने के लिए तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रा इनसाइड। ये भी मास्किंग का एक हिस्सा होता है ड्रा इनसाइड, लेकिन ये मूड्स है। तो अगर यहाँ पे मैं आके आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे सब ये पहला नॉर्मल मूड है, ड्रा नॉर्मल, और ये है ड्रा बिहाइंड। शिफ्ट डी से भी ये मूड ऑन हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और मैं कुछ भी बनाऊँ तो ये ड्रा बिहाइंड ही बनेगा। ड्रा बिहाइंड मैं कुछ भी बनाऊंगा तो वो ड्रा बिहाइंड ही बनेगा। तो अगर यहाँ पे मैं इसके जो ड्रा इनसाइड है तो ये शिफ्ट डी से ये मूड चेंज होता है, लेकिन ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूँ तो ये मूड ऑन हो गया। तो अब मैं जो कुछ भी बनाऊंगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो मैं कुछ बनाता हूँ। अब मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो इसके अंदर बनेगा, ड्रा इनसाइड। जब जो कुछ भी मैं बनाऊंगा अब ये इसके अंदर ही बनेगा। तो ये कभी कभार हम ज़रूरत पड़ती है, तो जब ज़्यादा काम होता है या कभी कभी हमें कुछ डिज़ाइन के अंदर कुछ चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए ये हमारी बहुत ज़्यादा काम आती है ड्रा इनसाइड। लेकिन जब भी आप अपना काम ख़त्म करोगे तो लाजमी जो कोशिश करें कि ड्रा नॉर्मल पर ही रखना है। ज़्यादातर ड्रा नॉर्मल पर ही रखना है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम ये मूड ऑन कर सकते हैं, बाकी ड्रा नॉर्मल पर ही रहना होगा। तो इसके बाद है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क को क्या होता है, अगर बहुत औकात हमें किसी चीज़ को कट करना है तो इसके लिए हमें क्लिपिंग मास्क करना ही पड़ता है। तो क्लिपिंग मास्क को अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ और अपने माउस का राइट बटन में क्लिक करूँ और नीचे में आके यहाँ पे दिखा दूँ तो ये है क्लिपिंग मास्क। तो और दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट में आके नीचे पे आके यहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन्यू में आके और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे है क्लिपिंग मास्क। तो यह है मैं क्लिपिंग मास्क। और तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल 7, लेकिन ज़्यादातर मैं राइट क्लिक करके ही क्लिपिंग मास्क करता हूँ। तो चलो आइए देखते हैं। जैसा ही मैंने अपने माउस का राइट बटन क्लिक किया और मैं क्लिपिंग मास्क, तो ये नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट था वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ मास्क हो गया। तो अब नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो गायब हो गया है और वो ऊपर वाले में के साथ वो मर्ज हो गया, मास्क हो गया। तो ऊपर के जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखा था वो उसके साथ मास्क हो गया। अगर मैं ऐसे ब्रश टूल ले रहा हूँ और ऐसे कुछ भी बनाता हूँ और लेकिन कोशिश करना जिस ऑब्जेक्ट में आपको जो पार्ट मास्क करना चाहते हो। अगर मैं ये नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट है जो मैंने एक लाइन वगैरह बनाई है ब्रश टूल से, अगर ये मैं चाहता हूँ कि ये इस सर्कल में मास्क हो जाए, तो हमेशा जो सर्कल जो है जो भी ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर ही रखना है। वो जो तब ही नीचे वाला जो एरिया हमें चाहिए वो इसके साथ मास्क होगा, बाकी हिस्सा गायब हो जाएगा। जैसा कि मैं क्लिपिंग मास्क करता हूँ
तो ये देखो जो बाकी एरिया था वो गायब हो गया और जहाँ पे हमने सर्कल रखा था वो इसके साथ मास्क हो गया। मैं एक दूसरा एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया है, एक खूबसूरत सी बर्ड की मैंने पिक्चर लिया है। याद रखना ये जो भी पिक्चर जो मैंने लिए हैं ये सारे मैं unsplash.com से ही लिया हूँ। unsplash.com से ही मैंने ये पिक्चर लिया है और ये कभी कभार आप लोग अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ करते हैं और ये सारे पिक्चर जो बिल्कुल फ्री होते हैं। आप बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट में और ये 100% ये फ्री होते हैं और ये बहुत हाई रिजोल्यूशन की पिक्चर्स होते हैं और वेक्टर फॉर्मेट होते हैं। तो अभी इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। इसको मैंने छोटा कर दिया और एम्बेड कर दिया। एम्बेड का मतलब क्या है? एम्बेड ये आप लोगों को जो लाइन है दिख रही है क्योंकि ये हमारे आर्ट बोर्ड का हिस्सा नहीं है। जैसा ही मैं एम्बेड कर दूं तो ये इस फाइल का हिस्सा बन गया। तो इसको मैं नीचे करता हूँ। मैंने इसको नीचे कर दिया और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैरेट है ये इसमें आ जाए, इन तीनों में आ जाए, एक ही नहीं इन तीनों में आ जाए। तो अगर मैं सिंपल क्लिपिंग मास्क कर दूं तो ये जो हमने आखिर में बनाया था, जो पार्ट हमने आखिर में बनाया था तो ये इसी में ही इसके साथ ही मास्क हो जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके कंपाउंड बात कर दूं, अगर नीचे आ जाए और ऑब्जेक्ट में नीचे आ जाए और यहाँ पे क्लिपिंग मास्क के नीचे आप लोग देखें कंपाउंड पाथ, अगर इसको मैं कंपाउंड पाथ कर दूं, मैं कंपाउंड पाथ या कंट्रोल एच से भी हो सकता है। मैं यहाँ से मैं कंपाउंड पाथ करता हूँ और जैसा ही मैंने कंपाउंड पाथ कर दिया और अब इनको मैं क्लिपिंग मास्क करता हूँ। जैसा ही मैं क्लिपिंग मास्क कर दिया तो ये पैरेट जो था वो जो इसके ऊपर मैंने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए थे वो इन तीनों में ऐड हो गया। तो मजीद आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग एक्सप्लोर करें इनको और आखिर में जो है ओपेसिटी मास्क। ओपेसिटी मास्क क्या होता है? अगर कोई हम चाहते हैं अगर कोई पिक्चर है या जो भी ऑब्जेक्ट है तो और हम उसको नहीं चाहते कि ऊपर से नीचे आके वो खत्म हो जाए, गायब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और इसका कलर मैंने रेड कर दिया और ये मैंने इसके ऊपर कर दिया और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ग्रेडियंट के पैनल में आके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में आके और मैंने कर दिया मेक मास्क। तो ये देखिए ये ऊपर से रेड है और नीचे आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो रहा है। जितने जैसे नीचे आ रहा है और ये खत्म हो रहा है। तो ये ग्रेडियंट से यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मजीद ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। मजीद डार्क कर लिया और नीचे से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा गायब हो जाए। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और मैं एक मास्क कर दिया तो ये ऊपर से नीचे आके ये खत्म हो गया। तो इसको देखते हैं यहाँ पे मैंने अपना एक पिक्चर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसके ऊपर कोई सर्कल बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो साइड से एजेस है
ये ब्लर हो जाए, ये ब्लर हो जाए। और लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इफेक्ट में जाके और यहाँ से ब्लर, और फिर ब्लर में गॉसियन ब्लर ये सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैंने ये एक स्पेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा पैनल ओपन हो गया। तो इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करके मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आके मैंने मेक मास्क कर दिया। तो ये देखो, ये साइड से जो है इसके जो एजेस है ये ब्लर हो गए। लेकिन ध्यान रखना कि इसका ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो वाइट ही हो। अगर ये कोई और कलर की हो, फॉर एग्जांपल ये मैंने ब्लैक कलर की कर दिया और फिर से अब मैं कर रहा हूँ, वो गायब हो गया। तो अब मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और वापस मैं इनको वाइट कर रहा हूँ और दोबारा सेलेक्ट करके मेक मास्क कर रहा हूँ। ये हम बाद में एडिट कर सकते हैं। अगर पिक्चर को एडिट करते थे यहाँ पे क्लिक करके तो पिक्चर को भी एडिट कर सकते। ये जो अभी यह पिक्चर पे सेलेक्ट है, पिक्चर सेलेक्ट है, तो ये जो साइड जो है ब्लू लाइन आप लोग को दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे आके और यहाँ पे क्लिक करके तो ये ब्लू, ये वाला अब ब्लू हो जाएगा और ये इसमें हम एडिट कर सकते हैं। और मैं इनको थोड़ा सा अब ये मैं छोटा कर रहा हूँ इनको। मैं अगर मैं देख रहा मैंने छोटा कर दिया तो ये यहाँ से ये गायब हो गया। तो आप इससे मज़ेदार से आर्टवर्क बना सकते हैं, मज़ेदार से डिज़ाइन बना सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह इसमें एडिट कर सकते हैं। कभी कभी हमारे डिज़ाइन में भी कुछ ऐसे पिक्चर चाहिए या कुछ ऐसे एलिमेंट्स चाहिए कि इसको हम थोड़ा सा हम चाहते हैं कि नीचे से थोड़ा सा ब्लर हो और ऊपर से देखो के, तो वो हम ओपेसिटी मास्क से कर सकते हैं। और तो बस मजीद आप लोग एक्सप्लोर करें, आप लोग देखें और इस पर प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी तो बेल आइकन बटन पर लाजमी क्लिक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। वस्सलाम।